नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं रहीका प्रखंड के मलंगिया पंचायत में। मलंगिया पंचायत जिले का चर्चित पंचायत है। अब ये जिले का सबसे बड़ा पंचायत हो गया है और 23 वार्ड का ये पंचायत है। यहाँ की प्रत्याशी होने जा रही है, काफ़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। यहाँ से ये खुशबू देवी जो ब्रज बिहारी दास जी की पत्नी है। ब्रज बिहारी दास यहाँ महंत हैं, समाज सेवा में पूर्व से ही लगे हुए हैं और गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए समाज सेवा में बरसों बरस से जुड़े हुए हैं। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आप दोनों आदमी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन 24 का, जो यहाँ तक आज इस खबर को लेकर के लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए आए हैं हमारे समाज में। हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े मीडिया के लोग भी शहर के नज़दीक ही सिमटे हुए रह जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को भी गांव का चिंता है, जो इसलिए हमारे गांव में पहुंचकर आज इस रिपोर्ट को ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब बताइए कि खुशबू देवी चुनाव मैदान में उतर रही हैं। कई प्रत्याशी इनके साथ हैं सामने, जिनसे इनको दो दो हाथ करना है चुनावी मैदान में। तो खुशबू देवी क्यों चुनाव लड़ रही हैं? क्या इनके मन में आया और क्या सोचकर आपकी पत्नी चुनाव मैदान में जा रही हैं? यहाँ इस चुनाव मैदान में खुशबू देवी नहीं हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, इस मलंगिया पंचायत के बहुत सारे लोग एक साथ इनके जनभावना को और जनसेवा को देखते हुए यह विचार किए कि इनको उम्मीदवार के रूप में मुखिया पद के लिए खड़ा किया जाए, और तब यह निर्णय लेकर के उन्होंने इनको इसके लिए तैयार किया। इसलिए खुशबू देवी उम्मीदवार नहीं है, सारे समाज के लोग इस बार मलंगिया पंचायत के उम्मीदवार हैं। वाह, बहुत अच्छा। और समाज सेवा के ख्याल से खुशबू देवी चुनाव मैदान में आई हैं और समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों से राय मशविरा करने के बाद लोगों ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया है, तब ये चुनाव मैदान में जा रही हैं। ऐसा कहना है इनके पति ब्रज बिहारी दास जी का। यही ना बोले हैं आप? जी जी जी। अब आप बताइए कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल योजना। साथ ही मुखिया जी जो वर्तमान मुखिया हैं, जो 5 वर्षों से यहाँ विकास के कार्य किए हैं, वो विकास के कार्य से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे समाज में तो विकास के नाम पर जो हुआ है वो आप समाज से भी पूछ सकते हैं। यहाँ जो जनता उपस्थित हैं उन लोगों से भी आप इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। 5 साल की ही बात क्यों करें, हम लोगों के समय में, हम लोगों के ज्ञान में 20 साल में 4 बार पंचायत इलेक्शन हुआ है। और विकास क्या हुआ है, यह तो आप गांव में आए हैं तो शुरुआत में ही सड़क को देखने से ही जानकारी मिल गया होगा आप लोगों को, और विशेष जानकारी हमारे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, बारी बारी से उन लोगों से ले सकते हैं। और इतने ही विद्वान हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हुए हैं, जो हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है, जो गरीब गुरबा के लिए दवाई बीरो करने के लिए व्यवस्था सरकार के द्वारा से करके दिया गया है, उसका भवन बना हुआ है, लेकिन आज भी उसमें गोरहा और भूसा रखा हुआ है। हमारे प्रतिनिधि को यह कहीं से भी ज़रूरी नहीं लगा कि उसको खुलवा करके वहाँ जो नर्स का बहाली किया गया है, समाज का, सरकार का उस पर पैसा खर्चा हो रहा है, जो लोगों को वहाँ पर इलाज कराया जाएगा, इसके लिए उनके पास में 20 साल में उनका नज़र उस पर नहीं गया है। तो विकास का तो अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। नल जल के नाम पर लाखों लाख रुपया का टावर लगाया गया है पानी का, लेकिन आप समाज में पूछ सकते हैं कि कितना पानी लोगों को मिलता है, कितना पाइप फटा हुआ है, कितना पाइप लगना चाहिए किस कंपनी का, किन्हीं को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ नियम है कि मुखिया ग्राम सभा और आम सभा करके कोई काम करेंगे, लेकिन आज तक जो भी काम इस 20 बरस में हुआ है, हमको नहीं लगता है कि किसी काम को शुरू करने से किसी जनता से स्वीकृति लिया गया होगा। तो विकास की जानकारी तो आप समाज से और खुद भी समझदार हैं, आप लोग हर जगह जाते हैं, इस गांव में भी आए हैं। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे, जो आज प्रथम न्यूज़ चैनल है, जो अब डुमरी गांव का भी ध्यान पड़ा, मलंगिया पंचायत का भी आप लोगों को ध्यान पड़ा। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो भी हैं वो लखनऊ दिल्ली तक ही सिमटे हुए रह जाते हैं, गाँव में क्या हो रहा है इसके लिए उनको भी कोई समय नहीं है। तो विकास देख ही रहे हैं यहाँ। ये मतलब बताए हैं कि विकास, हर घर नल जल योजना की भी खस्ता हाल है, स्वास्थ्य की बुरी स्थिति है। यहाँ के लोगों को मधुबनी या बाहर जाके ही इलाज कराना पड़ता है। गोरहा और भूसी क्या रखा हुआ है, जैसा कि यहाँ के लोग भी बोले हैं। तो विकास से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब आप
किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा तभी समाज, जब वह समाज शिक्षित होगा। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ शिक्षा का यही स्थिति है कि जो स्कूल है, टीचर आते हैं, कुछ शिक्षा में बदलाव हुआ है। जब से नीतीश कुमार जी का सरकार बना है तो शिक्षा में बदलाव हुआ है। भवन का भी निर्माण वहाँ नया किया गया है। तो स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें लगभग व्यवस्था कुछ हद तक सही हुआ है, हम यह मानते हैं। और जो प्रतिनिधि यहाँ के हैं उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि हमारे बच्चे मिडिल स्कूल से पास करके हाई स्कूल में कितना अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे, फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। इस सब संबंध में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ तक बने हैं आज 20 साल में, उनको कोई ध्यान नहीं है। जबकि किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। गांधी जी कहे थे कि आज़ादी का महत्व तब तक लोग नहीं समझ सकता है जब तक वो अपना हक और वो क्या है अपने आप को नहीं समझेगा, तो आज़ादी के महत्व को क्या समझेगा। तो शिक्षा तो सबसे पहले ज़रूरी है। किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य यह अत्यंत ज़रूरी है। जब खुशबू देवी का समय आएगा तो हम सभी समाज के लोग जितने कार्यकर्ता हैं इनसे भी आग्रह करेंगे कि इन सभी व्यवस्थाओं को ये बनाएं। जो आज यहाँ व्यवस्था है, लोगों को जब डिलीवरी का समय आता है कोई वाहन नहीं मिल पाता है, सरकारी अस्पताल में जाने के बाद गरीब लोगों को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उससे रुपया लूट लिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके। यह सब व्यवस्था जब खुशबू देवी पद पर आएगी, जनता इन्हें चुनकर इस पद पर बैठाएगी, तो हम चाहेंगे कि यह सब काम इनके द्वारा हो, जो गरीबों को कुछ तो राहत मिले और समाज का विकास हो, यही चाहेंगे। और सरकारी योजना बहुत है, जैसे आवास योजना हुआ, शौचालय योजना हुआ, छात्रवृत्ति योजना हुआ, राशन कार्ड हुआ। इन सब योजनाओं की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे यहाँ आज भी लगभग 2000 महिला घर से बाहर जाती है शौच के लिए। यह बहुत बड़ा, समझिए कि पूरे पंचायत के लिए एक कलंक का विषय है कि आज भी हमारे पंचायत में हर वार्ड से 2000 महिला घर से बाहर शौच के लिए निकलती है। इसके लिए हमारे प्रतिनिधि को कोई चिंता नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। आवास मिला है? आवास में यहाँ पर जो भी आवास मिलता है, सभी लोगों से भी पूछ लीजिए, आवास में यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपया लोगों को लगता है। क्या आवास बना पाएंगे लोग? वो जिनको आवास मिला है आप जाकर के पूछ सकते हैं, इस संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं। हम कितना बताएंगे आपको? हम तो समाज के में एक, समझिए कि सभी समाज के द्वारा कहने पर इस पद पर खुशबू देवी को अनुमति दिया और वो तैयारी हुई है। तो इंदिरा आवास के संबंध में, नल जल के बारे में आप समाज से भी थोड़ा जानकारी लें कि यहाँ क्या व्यवस्था है, उन्हें इनकी सुविधा कैसे मिल रहा है यहाँ पर। अब ये बताइए, अगर खुशबू देवी को यहाँ की जनता चुन लेती है, ये मुखिया बन जाती हैं, तो जो भ्रष्टाचार की बात आपने की है कि गरीबों से पैसा लिया जाता है, शौचालय निर्माण जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ, आज भी महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं, जो बहुत ही दुखद है। सरकार हर सुविधा दी है, तो इन सब चीज़ों को ये सही करेंगी, भ्रष्टाचार मिटाएंगी? जब खुशबू देवी इस पद पर अगर जीत करके आती हैं तो हम सभी कार्यकर्ता और सभी जनता इनसे आग्रह करेंगे कि प्रथम काम, जो देश का जननी है और उनको रात बिरात आंधी तूफान में, बारिश में शौच के लिए जो घर से बाहर निकलना पड़ता है, उसमें नहीं हो तो ये घूम करके चंदा करें। सरकार के पास अगर फंड नहीं है तो घूम करके, जैसे कि हम लोग कोई बीमार व्यक्ति के लिए, किसी बेटी विवाह के लिए, कोई मर जाता है उसके अंतिम संस्कार के लिए समाज में सहयोग लेते हैं और उनका वो काम करवाते हैं। उसी प्रकार से खुशबू देवी से हम कहेंगे कि जब आपका पद बनता है तो कम से कम महिलाओं के इस दुख को आप समझें और जिस प्रकार से भी हो पहले इस काम को करें। बहुत अच्छा सोच और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर खुशबू देवी मुखिया बन जाती हैं इस पंचायत की, तो अगर सरकारी फंड उपयुक्त नहीं हो, उतना नहीं हो, तो आप चंदा लेकर के अपने स्तर से व्यवस्था करके कम से कम शौचालय का निर्माण पंचायत के हर घर में करा दें। ये बहुत अच्छी पहल है और शायद जिला के में एक मिसाल बनेगा, बिहार में एक मिसाल बनेगा अगर ऐसा ये करती हैं तब। अब एक चीज़ है, खुशबू देवी से मेरा सवाल है कि ये महिला हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, महिलाओं की आधी आबादी है समाज में,
और महिला भटक रही हैं, उसके सामने कोई रोज़गार के या स्वरोज़गार के कोई साधन नहीं है, वो कुछ करना चाहती हैं जो मैंने क्या कहते हैं जिससे उसका भरण पोषण हो, रोजी रोटी चले। अगर ये मुखिया बन जाती हैं तो महिलाओं के लिए और युवा वर्ग जिसकी आबादी बहुत अधिक होती है समाज में, इन दो वर्गों के लिए कुछ करेंगी? जी अवश्य करेंगे। और आप खुशबू देवी से भी खुद भी पूछ लीजिए, वो भी कर सकती हैं इस संबंध में। आप महिला हैं, युवा हैं और क्या कहते हैं आप चुनाव में जा रही हैं, काफ़ी अच्छा लोगों का देख रहे हैं आपके प्रति रुझान। अगर आप मुखिया बन जाती हैं तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के रोज़गार के लिए, महिलाओं युवाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य योजना आपके मन में है कि कुछ करेंगी? मलंगिया पंचायत को विकास करेंगे, सिलाई कटाई है जो है महिला के लिए व्यवस्था करेंगे, शौचालय है जो महिला के लिए जो होगा सो हम करेंगे। महिला के लिए जी जी ये कहती है कि सबसे पहले हम महिला के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए पहला हम ये करेंगे, प्राथमिकता देंगे। और युवाओं के लिए, समाज के विकास के लिए, सब के लिए हम करेंगे। जी समाज के हर तबके का विकास ही करेंगी, चौमुखी विकास के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, ऐसा कहना है खुशबू देवी का। ये प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, ये काफ़ी अच्छा सोच रखती हैं। सबसे पहले शौचालय निर्माण और समाज में जहाँ कहीं भी परेशानी है, गरीबी है या भ्रष्टाचार है, इसको मिटाने का ये संकल्प ली है। अगर मुखिया बनती हैं तो इन सब चीज़ों को दूर करेंगी, यही ना कहना है आपका? अब आप अंत में अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि आपके पक्ष में वो मतदान करें? जनता से खुशबू देवी की तरफ से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से, जिस हिम्मत और हौसला से उन्होंने इस पद के लिए मुझे खड़ा किया है, उम्मीदवार बनाया है खुशबू देवी को, अपना पूर्ण समर्थन देकर किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लोभ में, प्रलोभन में ना आए और खुशबू देवी को एक बार जिता करके अपने पंचायत का पूर्ण विकास करें, अपने बच्चों का विकास करें, सभी का विकास हो, समाज का विकास हो, समाज एक सुदृढ़ समाज बने। यही खुशबू देवी की तरफ से हम समाज को अपील करेंगे कि सभी लोग जिस प्रकार से, जिस हिम्मत और हौसला से आप लोगों ने इनको मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, अपना भरपूर मत देकर इनको विजयी भी बनाएं। और विजयी ये नहीं होंगे, पूरा मलंगिया पंचायत विजयी होगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से, कुछ अपील करना चाहेंगे चुनाव से संबंधित कोई बात अगर आपके मन में हो तो कुछ आप अपील कर दीजिए, खासकर महिला हैं आप, महिलाओं से। हम पर विश्वास करिए, हम कुछ काम करेंगे। खुशबू देवी कहती हैं एक बार मुझे भरोसा करिए मेरे ऊपर, एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार अगर हम पंचायत के मुखिया बन जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस पंचायत के हर जनता की आकांक्षा को पूरा करें। अगर हम नहीं कर पाए, खरा नहीं उतर पाए, अपने वादा को पूरा नहीं किए तो आगे फिर से हम आपके बीच नहीं आएंगे, यही ना कहना है आपका? ये थी मैंने खुशबू देवी और उनके पति ब्रजकिशोर दास जी, ब्रज बिहारी दास जी। दोनों आदमी ने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। मलंगिया पंचायत एक ऐसा पंचायत जिले का हो गया है, पहले मधेपुर प्रखंड का परवलपुर पंचायत था जो 20 वार्ड का पंचायत था सबसे बड़ा, अब मलंगिया पंचायत 23 वार्ड का पंचायत हो गया है। वहाँ से प्रत्याशी हो रही हैं खुशबू देवी। काफ़ी अच्छा बोलती हैं, काफ़ी अच्छा सोच रखने वाली महिला है, युवा है और महिलाओं से अपील करती है खासकर कि आप एक बार मुझ पर भरोसा करें, मैं आपके उत्थान के लिए, आपके रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यही कहना है इनको युवाओं से और इस समाज के सभी वर्गों से, पंचायत के सभी लोगों से इन्होंने अपील की है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।